हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टेंथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ेंगे वो ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब चार्ज रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, क्योंकि हम स्टडी करना चाहते हैं चार्ज की, लेकिन चार्ज रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज। स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी का वो पार्ट जिसमें हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि किस पे है, रेस्ट पे। ठीक है। उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसी तरह यहां पे हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि किस में है, मोशन में। ठीक है। यहां पे सेम वही, इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, चार्ज। डायनेमिक का मीनिंग होता है इन मोशन। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, इलेक्ट्रिसिटी का वो पार्ट है जिसमें हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोशन के अंडर है। ठीक है। एग्जांपल सोच सकते हो आप, जैसे चार्ज रेस्ट पे कब होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंब है। ठीक है। उसको हमने रब किया हेयर्स पे, और हेयर पे रब करने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया रब करने के बाद। तो वो क्या है, वो इसके ऊपर स्टैटिक रहेगा, रेस्ट पे रहेगा इस कम पे। और जब इस कम की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट कराओगे, है ना, तो यहां पे जो चार्ज है वो रेस्ट पे है। तो इनका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनकी वजह से इनका जो अदर फिनोमिना है, जैसे कि ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं, कि क्या जनरेट करते हैं अपने सराउंडिंग में, उन सभी चीजों के बारे में जो स्टडी करते हैं हम, वो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है। इसके और एग्जांपल है, जैसे मान लो टीवी की स्क्रीन काफी देर से चल रही है, टीवी चल रहा है काफी देर से, तो उसकी स्क्रीन के पास अगर हम अपना हाथ लेके जाएंगे तो ये हमारे जो छोटे छोटे बाल हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी क्या है कि जब टीवी काफी टाइम से चलता रहता है तो उसके ऊपर भी चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि किस पे रहता है, रेस्ट पे, मूव नहीं करता। ठीक है। तो उस टाइप के चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट branch of the electricity in which we study about the charges which are at rest. अब बात कर लेते हैं मोशन का। कोई एक एग्जांपल मान लो, आपके पास कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है। बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे ही हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, तो इन चार्जेस की जो स्टडी होगी वो हम पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। और आपके जो टेंथ है उसमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम ट्वेल्थ में। टेंथ में सिर्फ ये पार्ट है, जिसका दूसरा नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर टेंथ का, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही देख लेते हैं कि ये चार्ज होता क्या है, कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है। तो ये देखते हैं सबसे पहले।
देखो, मान लो, अभी देखते हैं कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे एक मास बॉडी होती है, एक दूसरी मास बॉडी होती है। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या है, मास है। उस मास की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप पढ़ चुके हो 9th में। ठीक है, उसी प्रकार मान लो हमारे पास एक बॉडी है दूसरी, ए और बी। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है Q, इसके ऊपर भी चार्ज है Q। तो इन दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज होने की वजह से ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। ठीक है, अगर ये दोनों मैग्नेट होती तो ये कौन सा फोर्स लगाती, मैग्नेटिक फोर्स। तो बॉडी के ऊपर चार्ज होने की वजह से क्या हो गया, इन दोनों बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे मास होने की वजह से बॉडी एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसी प्रकार चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। ठीक है, तो चार्ज की डेफिनेशन क्या आ गई, इट इज दैट प्रॉपर्टी, इट इज दैट प्रॉपर्टी of a body due to which it apply electric force on other charged और अनचार्ज्ड भी हो सकती है। ठीक है, एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगा सकती है और अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगा सकती है। ठीक है, ऑन अदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। तो सिंपल सी बात है कि चार्ज अगर किसी बॉडी के ऊपर है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और दूसरी बॉडी चार्ज्ड भी हो सकती है और अनचार्ज्ड भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास कोई पॉजिटिवली बॉडी है, दूसरी नेगेटिवली बॉडी है, दोनों एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट। दोनों बॉडी पे चार्ज है, ए बॉडी पे भी और बी बॉडी पे भी। लेकिन हम डेली लाइफ में जो एग्जांपल देखा है कि हमारे पास एक गम है, उसको हमने रब किया, तो रब करने से उसके ऊपर तो चार्ज आ गया। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन हम इसकी हेल्प से छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करवाते हैं, लेकिन इनके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, है कि नहीं। लेकिन फिर भी ये चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो इसमें कुछ नहीं होता कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज है, जो नेगेटिव इधर इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और ये इधर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। ये इंडक्शन प्रोसेस है जो आप 12th में पढ़ोगे। लेकिन अभी बस इतना ही ध्यान रखो कि एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से आता है वो है चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन हमें समझ आ गई। अब पढ़ते हैं कि ये चार्ज होता कितने टाइप्स का है। ठीक है, तो अब है टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्ज। सभी को पता है चार्ज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि किस पे होता है, प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। सेकेंडली
नेगेटिव चार्ज, जो किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, जैसे एक जो एटम होता है हमारा, उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है, मतलब ये कुछ चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव। ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज इसलिए होता है पॉजिटिव क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, और टोटल अगर इस एटम की बात करें वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है कि एक एटम के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, और टोटल चार्ज मिलके 0 हो जाता है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एटम के अंदर चार्ज तो होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी दोनों है, लेकिन दोनों की जो संख्या है वो बराबर होने की वजह से जो टोटल नेट चार्ज है इस एटम के ऊपर वो 0 है। इसलिए एक एटम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, और एटम से ही मिलके क्या बनती है, एक बॉडी, कोई भी बॉडी है। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगी। क्योंकि बॉडी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो एटम से ही तो मिलके बनी होती है, और एटम क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। जब एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो बॉडी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, देखो ये बात ध्यान रखना कि एटम के अंदर भी बहुत सारा चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही एक बॉडी के अंदर भी प्रोटॉन की वजह से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन टोटल नेट चार्ज एक बॉडी पे 0 होता है, टोटल नेट चार्ज ऑन ए एटम 0 होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको चार्ज कैसे करेंगे इस बॉडी को वो पढ़ेंगे, पहले सिर्फ इतना सा ही आइडिया। अब ये बात समझ में आ गई कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब ये अमाउंट में कितना होता है वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि चार्ज ऑन प्रोटॉन तो वो होता है, इसको डिनोट करते हैं ई पॉजिटिव से, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में उतना ही प्रोटॉन पे होता है, बस फर्क कितना होता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी इतना ही हो जाएगा, सिर्फ कितना फर्क क्या होगा, माइनस का। ठीक है, और एक आता है बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज means magnitude of the charge on electron and proton, उनके साइन को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ हमें इस मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, सिर्फ इस मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, और इसको मोड ई से डिनोट करते हैं, या सिंपली आप ई से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि पॉजिटिव से हम प्रोटॉन के ऊपर चार्ज को डिनोट करते हैं, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिनोट करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। उसे बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, मींस कम से कम कितना चार्ज पॉसिबल हो सकता है, कम से कम चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना पॉसिबल हो सकता है, वो हो सकता है कि जितना इलेक्ट्रॉन पे हो और प्रोटॉन पे हो, क्योंकि बेसिक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही हो सकता है, क्योंकि इनसे छोटे पार्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इससे छोटे पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड में जो चार्ज है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है, इससे कम चार्ज पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सबसे कम
मैग्नीट्यूड का चार्ज इतना ही हो सकता है कि नहीं? तो इसे बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है वो याद रखनी है। इसके अलावा ये आपको पता ही होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charge attract each other। कुछ नहीं है, सिंपली है। पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो क्या करेंगे? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो चार्ज कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। पॉजिटिव चार्ज किस पे पाया जाता है? प्रोटॉन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज किस पे पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे ही चार्ज होता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे ये होता है, प्रोटॉन पे ये, इलेक्ट्रॉन पे ये। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है विदाउट देयर साइन, वो कहलाती है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होती है? जो कम से कम चार्ज पॉसिबल हो सके। कम से कम चार्ज पॉसिबल किस पे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इससे छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ क्या, दो ही प्रॉपर्टी है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। आफ्टर दैट जो बॉडी होती है वो एटम की ही बनी होती है। तो एक बॉडी भी क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो फिर इसको चार्ज कैसे करें वो समझते हैं। तो देखो सिंपली सी बात याद रखना, सिंपल सी, कि एक बॉडी को चार्ज करने का मीनिंग क्या है? उसके एटम को चार्ज करना। ठीक है। और एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो मींस इस एटम के ऊपर चार्ज लेके आना है। तो या तो हमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है, संख्या है, उसको कम या ज्यादा करना है, या प्रोटॉन की, है कि नहीं? लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक एटम से निकालना ज्यादा इजी होता है रादर देन एक प्रोटॉन को निकालना या प्रोटॉन को डालना। इलेक्ट्रॉन को निकालना या इलेक्ट्रॉन को डालना ये ज्यादा इजी होता है, क्योंकि बस अब इतना ही याद रखो कि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधा होता है। ठीक है, जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स से बंधा होता है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स से वीक होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना और इलेक्ट्रॉन को डालना एक एटम के अंदर ज्यादा इजी है। ठीक है। तो एक एटम को अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? मान लो मैं इस एटम को नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं। ठीक है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो मैं एक इलेक्ट्रॉन फालतू कर दूं, है कि नहीं? यस और नो? क्योंकि उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो एटम क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सेकेंडली, अगर मैं इस एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज अगर मैं करना चाहता हूं तो इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दो, है कि नहीं? लेकिन पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने के लिए हम प्रोटॉन को तो डाल सकते नहीं, है कि नहीं? तो क्या करें? इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, है कि नहीं? तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक एटम को हमें चार्ज करना है तो सिर्फ एक ही मेथड है, या तो इलेक्ट्रॉन को डालना या इलेक्ट्रॉन को निकालना। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये याद रखना। ठीक है। तो अगर एक एटम चार्ज हो गया तो इसका मीनिंग क्या है कि बॉडी भी चार्ज हो गई, है कि नहीं? चलो तो अब रीजन समझते हैं कि चार्ज कैसे आया। ठीक है। तो चार्ज इस ऐसे आता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, है ना? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, क्योंकि ये इजी है निकालना एटम से। प्रोटॉन को निकालना या डालना इजी नहीं है, तो याद रखना। ठीक है। तो कोज ऑफ चार्जिंग पढ़ते हैं अब कि चार्ज होती कैसे है बॉडी।
देखो बॉडी को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, ये बॉडी है हमारे पास, इसको हम क्या करना चाहते हैं, चार्ज। और बॉडी को चार्ज करने के लिए एक्चुअली हमें किसको चार्ज करना होता है, जो बॉडी के एटम्स होते हैं उनको चार्ज करना होता है, ठीक है। और एटम में क्या होता है, चार्ज तो होता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों बराबर होने की वजह से नेट चार्ज एटम के ऊपर 0 होता है। तो अगर इसके ऊपर नेट चार्ज क्रिएट करना है हमें, तो एक बात समझ में आ गई कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल या डाल सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को निकाल या डाल नहीं सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, ठीक है। तो एटम को चार्ज करना है, एटम चार्ज हो गया तो सीधी सीधी क्या है, बॉडी चार्ज हो गई, है कि नहीं। और एटम चार्ज होते ही बॉडी चार्ज हो जाएगी, तो सिंपली सी है कि चार्जिंग का जो रीजन है वो क्या आ गया कि चार्जिंग इज, नहीं क्या लिखो, ये लिखो, वी कैन चार्ज ए बॉडी बाय ट्रांसफरिंग transferring the electrons from one body to another body, ठीक है। चार्जिंग का ये रीजन आ गया हमारे पास कि मींस किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मींस एक बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में डालने पड़ेंगे या दूसरी बॉडी से निकाल के पहली वाली बॉडी में डालने पड़ेंगे, तभी बॉडी चार्ज अप होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है ए, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है बी। शुरू में दोनों न्यूट्रल है, मींस कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, याद रखना। चार्ज इसमें बहुत सारा है, चार्ज इसमें बहुत सारा है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। नेट चार्ज इस पे भी 0, इस पे भी 0, चार्ज तो है इसमें बहुत सारा, लेकिन नेट चार्ज नहीं है, दोनों बराबर है। नेट चार्ज क्रिएट करने का मेथड एक ही है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दो, क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी और कौन सी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, ठीक है। तो मैं ये ऊपर का मिटा देता हूं, देखो ध्यान से। अब ये ए बॉडी है और बी बॉडी, हम दोनों को चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो चार्ज करने का तरीका हमारे समझ आ चुका है कि हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। तो मान लेते हैं कि यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, यहां एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, कितना कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया ए बॉडी से बी बॉडी में, ठीक है। तो ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मींस वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज इसे निकाल के लेके चला गया, कहां, यहां। तो इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया है, तो बी बॉडी के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे कैसा चार्ज आएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते टाइम अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके चला जाता है। जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आएंगे तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके आता है। ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से कितना कितना चार्ज आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, ठीक है, वो देखते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज लेके जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो चार्ज जाता है वो कितना होता है, अभी बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे कि मास की किलोग्राम होती है वैसे ही कूलम के अंदर हम चार्ज को मेजर करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन
जब यहां से यहां गया तो ये दिस मच अमाउंट का चार्ज अपने साथ लेके गया है, तो मींस ये अपने साथ इतना चार्ज लेके गया है, तो इसमें इतना चार्ज कम हो गया, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा इतनी अमाउंट का, लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इतना निकाल लिया, तो बचा हुआ नेट चार्ज पॉजिटिव कितना है, इतनी अमाउंट का। ठीक है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा ई पॉजिटिव, या ये बोल सकते हो आप, इस पे लिखते हैं। ठीक है, इस पे कितना आ जाएगा, प्लस ई। ठीक है, E इज द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, जो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, इतना से मैग्नीट्यूड को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज एंड डिनोटेड बाय E विदाउट एनी नेगेटिव पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो अपने दिमाग से यूज करना है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके चला जाता है, बचा हुआ पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, और वो कितना होगा, प्लस E। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा है तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव E वही है अपना सेम, ये इतने मैग्नीट्यूड का। वैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव अपने दिमाग से सोच के लगाना है कि इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बच गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो मींस इसने नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इतनी अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, सेकेंडली, या यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि दोनों बॉडी पे चार्ज कितना आ गया, प्लस माइनस E, प्लस इस पे माइनस इसके नाम का। ठीक है, कि मींस एक इलेक्ट्रॉन के जाने से प्लस माइनस E प्लस माइनस E जितना चार्ज आता है। ठीक है, प्लस आएगा जिससे इलेक्ट्रॉन गया है, माइनस आएगा जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, जिससे गया है उस पे पॉजिटिव, जिस पर गया है नेगेटिव। ठीक है, अब सेकंड सोचते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, कितने गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी बात याद रखना कि हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल, उसके और टुकड़े पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो और टुकड़े पॉसिबल नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, मींस इंटीजर की फॉर्म में जाएगा। 1.5, 2.5, 3.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होना है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन के जाने से यहां पे कितना चार्ज बच जाएगा, प्लस 2E, है कि नहीं। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ प्लस माइनस लगाने से ये चार्ज डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ये चार्ज डिनोट कर रहा हूं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब मैं आगे लगाता हूं वो है चार्ज, ऊपर लगाता हूं तो तब समझना कि ये E नेगेटिव ऊपर लगाया है, तो मींस ये इलेक्ट्रॉन है। यहां पे मैंने E नेगेटिव आगे लगाया, तो इसका मीनिंग क्या है, ये चार्ज है नेगेटिव E जितनी अमाउंट का, और E कितनी अमाउंट की है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारी E हो गए हैं नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अब ये 2E नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहां गए हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2E, है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पॉजिटिव 2E, सॉरी इस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव 2E और नेगेटिव 2E चार्ज आया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कितना चार्ज आया, प्लस माइनस 2E। ठीक है, अगर यहां से यहां n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते, कितने होते, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते, तब क्या होता, जब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो यहां पे प्लस NE चार्ज हो जाते, है कि नहीं, ये चार्ज है, इस पे माइनस NE चार्ज हो जाता, है कि नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस माइनस NE हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस NE हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि E के ऊपर ये नेगेटिव लगाने का मीनिंग है ये कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, E के साथ आगे प्लस माइनस लगाने का मीनिंग है वो चार्ज है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो एक बॉडी के ऊपर या दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है प्लस हो सकता है या माइनस, ये अपने दिमाग से सोचना है। ठीक है,
कि अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकले हैं तो हम प्लस लेंगे, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं बॉडी पे तो नेगेटिव लेंगे। उसके बाद सोचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1 2 3 4 5 6, इंटीजर की फॉर्म में आएंगे हमेशा 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ दिमाग से सोचना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो पॉजिटिव, डले हैं तो नेगेटिव। ई क्या है, जो बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज है हमारी, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, वो कितना पॉसिबल हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं या निकले हैं, मतलब उससे निकले हैं या उसमें डाले गए हैं, मल्टीप्लाई बाई ई, ठीक है। ई है बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, मींस कम से कम चार्ज कितना पॉसिबल हो सकता है, वो जिसका मैग्नीट्यूड है ये। और इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आई बात? अच्छा जी, अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है जो ये हमने एक्सप्रेशन लिखी उसी को क्या कर दो, डिफाइन कर दो, ठीक है। और डिफाइन कैसे करेंगे कि चार्ज ऑन ए बॉडी, ठीक है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये क्या है, एक तरह से इंटीजर थे, मींस n इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ठीक है। एक तरह से क्या है ये, इंटीजर। और जब इंटीजर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है उसे ही बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। जब कभी भी किसी चीज के साथ इंटीजर की मल्टीप्लाई होती है उसे बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, समझ आया? हाँ जी। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल, इंटीग्रल समझ गए, किसी भी चीज के साथ इंटीजर की मल्टीप्लाई होना उसे बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। और बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज क्या है हमारी, ई, जो कि मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज विदाउट देयर साइन, ठीक है। अगर ई के साथ पॉजिटिव लगा देंगे तो वो बन जाएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन, अगर ई के आगे नेगेटिव लगा देंगे तो बन जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सिर्फ मैग्नीट्यूड में विदाउट देयर साइन क्या कहलाता है, बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज which is minimum amount of the charge which can possible, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। याद कर लो इसे अच्छे से, खत्म। चार्ज क्या होता है, हमने क्या पढ़ा शुरू में, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पे, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे। उसके बाद हमने क्या देखा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद हमने देखा कि एक बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि बॉडी के अंदर चार्ज बहुत सारा होता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव, लेकिन नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। लेकिन हम फिर भी उसे चार्ज करना चाहते हैं तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसको कम या ज्यादा कर दो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही कम या ज्यादा कर सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या को नहीं कर सकते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम या ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, चार्ज आ जाएगा,
ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन के जाने से कितना चार्ज आता है, दो के कितने जाने से, n के कितने जाने से आता है, ये मैंने इस डायग्राम से समझा दिया है। और इससे एक डेफिनेशन निकल के आई, वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल, क्योंकि इंटीजर की मल्टीप्लाई है तो उसे बोलेंगे इंटीग्रल, मल्टीपल क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। ठीक है। और ये प्लस और माइनस हमें अपने दिमाग से लगाना है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बॉडी से तो हमें पॉजिटिव चार्ज यूज करना है, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं बॉडी के, तो हमें नेगेटिव साइन लगाना है। फिनिश। अब न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं मैं, 1 मिनट।